Hello, my dear friends. How are you? Good morning, all of you. Saturday night, 12:20 am. ये मेरा वीडियो बनाने का सिर्फ एक ही मोटिव और इंटेंशन है कि जो आजकल चल रहा है ना अपने आसपास, ये बहुत गलत है यार। देखो, मैं तो चला जाऊंगा, जो भी हो जाएगा कोई बात नहीं है, पर जो ये लोग कर रहे हैं ना, ये बहुत गलत है। क्योंकि लोनार थाने की जो पुलिस है ना, इसमें 10% लोग ऐसे हैं जो कि कुछ दलालों के साथ मिलकर रिश्वत देने का धंधा कर रहे हैं। उसमें दलालों का भी फ़ायदा होता है और पुलिस का तो होता ही होता है। पुलिस का एक खौफ समझते हो, डर कितना होता है, बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो एक ये जो मैंने मेल की थी अभी 2 दिन पहले, कल ही की थी शायद, एसपी साहब को। एक मिस्टर दुबे करके हैं दरोगा जी, और एक उनके हैं राइट हैंड असिस्टेंट जो सिपाही होते हैं ना, वो, उनका नाम है पाल, क्या नाम है उनका, पाल करके इसमें मेल है एक। वो मेरे पास सब मैंने एसपी साहब को कर रखा है मेल, ठीक है, एक सिपाही। बाकी सीसीटीवी फुटेज है सर, आप खुद देख लीजिए किस तरीके से वो बिहेवियर करते हैं। और बाकी लिखित में है मेरे पास। योगेंद्र पाल जी सिपाही, जो योगेंद्र पाल हैं, और एक मिस्टर दुबे दरोगा जी हैं। क्योंकि अपने जो मैं देखो, आई डोंट नो, आई एम नॉट कन्फर्म दिस राइट नाउ। इंस्पेक्टर साहब जो लोनार कोतवाल थे वो छुट्टी पे थे, वो उनके चार्ज पे थे, वो उनका वो दे गए थे। मिस्टर दुबे करके उनका शायद चंद्र प्रकाश दुबे नाम है, यही है सर, चंद्र प्रकाश दुबे। ये लोग मिलकर है ना पब्लिक को इतना लूटते हैं ना। जब मुझे इतना डराया धमकाया या मेरे साथ इतनी उन्होंने मानसिक प्रत्याड़े की, तो आम आदमी क्या करते होंगे। ये दलालों के साथ मिलकर करते हैं और कुछ नहीं कर सकते। ठीक, अब देखो मैं आपको दिखाता हूँ। मेरा मुकदमा नंबर 246/2024 चल रहा है। देखो हमारी तो पुरानी लड़ाई है उनके पास, उनके साथ 246/2024। उसके बाद ये रिसीविंग देखो, आज तक इसका कुछ नहीं हुआ, सिर्फ रिसीविंग दी है बहुत पहले की। ये लोग जब ये ऑफिसर्स नहीं थे, मतलब ये जो एम्प्लॉय है ना आपके थाने में, ये नहीं थे उससे पहले। क्योंकि ये तो दलाल है यार। आप इनकी सर सीसीटीवी निकालिए ना, 2 साल की निकालो, 6 महीने की निकालो, एक महीने की निकालो ना, निकालिए आप इनकी सीसीटीवी। देखो इनका थाने में आना जाने कितना रहता है, या आम आदमी का, हमारे जैसे का कितना रहता है, एक आम आदमी का कितना रहता है। ये देखो, ये की थी नीरज यादव जी को मेल, उन्होंने बहुत मेरी हेल्प की, सपोर्ट भी किया। ठीक है, उसके बाद देखो कितनी उनको एप्लीकेशन दी। अभी एक मामा जी के साथ मेरे हादसा हो गया था, तो मैंने उनको एक एप्लीकेशन रात को 11 बजे दी। ठीक है, उसका उन्होंने उससे पुलिस वालों ने कोई रिसीविंग नहीं दी। सर ड्यूटी का मतलब नहीं होता कौन ड्यूटी, आप बोलोगे कौन ड्यूटी पे है, मुझे पता ना, आप कानूनी अच्छी तरह से बात करोगे, ड्यूटी पे कौन था। ड्यूटी से मतलब नहीं है, ये लोग हजम कर जाते हैं सब, और बटता सब में है। इनका कहना है कि कटेगा तो बटेगा। भाई ना हम कटेंगे और ना हमें कोई बांट पाएगा। ठीक है, पावर पोजीशन सर आपको मुबारक हो। हम हैं कानून के मानने वाले आदमी, और अपने फंडामेंटल राइट्स को पूरी तरह जानते हैं। अब आप ये देखो, मुझे पता है मेरे को झूठा मुकदमा जाएगा, लिखवा दोगे, जेल भेज दोगे ना, भेज दो यार। भगत सिंह मर गए ना 25-26 साल में, क्या कर लिया, देश के लिए किया ना। तो मैं आम आदमी के लिए लड़ूंगा ना, क्यों नहीं लड़ूँ भाई। मुझे आता है तो मैं लड़ूंगा, जितना आता है, छोटा मोटा जैसा भी हूँ, जो भी हूँ लड़ूंगा, अपने हक के लिए ज़रूर लड़ूंगा। ये देखो, ये देखो, देख लो, फिंगरप्रिंट सीसीटीवी फुटेज निकलवा ली है, रात के 11, साढ़े 10, 11 बजे की फुटेज है। इस पर आज तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। किस लिए, क्योंकि ये दलालों के खिलाफ ही एफआईआर थी, और मुझे ऐसा नहीं पता था कि ये थाने के दलाल हैं, कमीशन एजेंट हैं। जो लोनार थाने की पुलिस, जो कि 10%, 90% सर ईमानदार है, जो 10% पुलिस है, वो इन दलालों के साथ मिली हुई है और पूरी तरीके से भ्रष्ट है, जो पैसे का लेन देन दिल खोल के करती है। ये सर बात है 21/5/2026 की। निकलवाइए आप सीसीटीवी फुटेज, क्यों नहीं की भाई इस पे कार्रवाई आपने।
क्योंकि दलालों के खिलाफ कंप्लेंट की थी, इसलिए नहीं की ना। उसके बाद देखो, उससे पहले सर बहुत की हमने, आज तक कुछ उसका रिजल्ट मिला नहीं। मैं तो ये समझा अभी, ये देख लो, ये की, इसकी भी कोई कुछ नहीं हुआ, इसका भी, ये भी है 21/10/2025 की, कुछ नहीं हुआ उसका। ठीक है, ये तो खैर मैंने ऑफिसर्स को किए हैं दिल्ली से आने से पहले, क्योंकि भाई डर लगता था मुझे। तो ये देखो, एसपी साहब को मेल किए। अब ये दलाल, पता आपके क्या बोलते हैं, दलाल और दलाल के साथ जो मिले हुए 10% पुलिस ऑफिसर लोनार थाने के हैं, ऑफिसर्स या सिपाही जो भी हैं, वो ये बोलते हैं एसपी को मेल करेगा, 112 पे कॉल करेगा, तुझे देखता हूँ, बताता हूँ कितना दौड़ेगा कितना उड़ेगा, यहीं घसीट के मारूंगा। आप निकलवाइए फुटेज, सुनिए बात उनकी, बाकी मैं तो सर कोर्ट से निकलवा ही लूँगा। ठीक, उसके बाद देखो, ये जो ज़मीनी का, ये तो ज़मीन का है, ठीक है, वो तो मैंने डीएम साहब को की थी, ये तो पहले की थी मैंने इसकी। ये तो खैर आरटीआई लगाई थी, लोक से सूचना अधिकारी कार्यालय जिलाधिकारी, ये आरटीआई लगाई, ठीक है। अच्छा, अभी मेरे दोस्त के एक बेटे ने, जिसकी उम्र है 14 साल, 9th क्लास का बच्चा है वो, और मेरा दोस्त जो कि मेरे साथ रहता है, और जो 308 के मुकदमे में मेरा गवाह है, उसके घर पर जाके उन्होंने कुंडी बजा बजा के गालियाँ दी, गेट पे लाते मारी, वाइफ और बच्चा, और मेरा दोस्त 30 किलोमीटर दूर अपनी गाड़ी की बुकिंग में गया हुआ था, ड्राइवर है बेचारा, ठीक, उसका बच्चा गया वहाँ पे। निकलवाओ ना आप सीसीटीवी फुटेज, देखिए वहाँ पर क्या कर रही है लोनार थाने की पुलिस। 10% लोग जो मिले हुए उन दलालों के साथ, दलालों के खिलाफ क्या कंप्लेंट नहीं कर सकते हम? जो आलोक सिंह पुत्र सर्वेश सिंह, अवनीश सिंह पुत्र राम रतन सिंह, और इनके यार दोस्त जो मिले हुए हैं, ये जो मुझ पर झूठा मुकदमा ये लिखवा दिया ना, ये जो मेरी झूठी एफआईआर है, ये देखो, ये देखिए, ये क्या है, अखबार से लेके न्यूज़ तक ये दलाली पुलिस की मिली भगत से हो रहा है। ये दिखाओ ना, इसमें कहाँ है तमंचा? बिल्कुल लाठी डंडे से हम गए थे, क्यों नहीं जाऊँगा? मेरी जगह है, मेरे मामा 80 साल के वहाँ रहते हैं, उनको दवाई देने जाऊँगा, खाना देने जाऊँगा, पानी देने जाऊँगा, रहने जाऊँगा वहाँ पे, आधी ज़मीन है हमारी वहाँ पर, क्यों नहीं जाऊँगा मैं? बिल्कुल जाऊँगा मैं। 80 साल की उम्र में उनकी देखभाल कौन करेगा? लाठी भी ले जाऊँगा, डंडा भी ले जाऊँगा, क्योंकि एक बार मैं चोट खा चुका हूँ। और ये इस तरीके से करेंगे, ये मीडिया से एक यूट्यूब पे निकाल दी, गूगल वॉइस रिकॉर्डिंग करके। तो भाई ऐसे नहीं होता, ये धमकी और ये जो आपने फॉल्स किया ना, फॉल्स फ्रॉड जो भी है, ये तुमको मुबारक हो। और रिकॉर्डिंग तो मैं दे देता हूँ इनकी, लो इन्होंने ऐसे दिया, वीडियो दिखाते, मैं आपको देता हूँ ना, ये लो, रुको। कोई ऑफिसर्स है ऐसा ईमानदार जो बात करे, बैठ के बात करे? चालान कर दोगे या फटाफट, या आप बोलोगे बैठ जा इधर, तेरा मुकदमा लिख देंगे, या 20,000 रुपये लेके आ, या उसने तो इतने पैसे दिए हैं। सर मैं 1 रुपया नहीं दूंगा, बता रहा हूँ। रिश्वत लेना और देना दोनों ही गुनाह है। ये लो सुनो, कौन करेगा बताओ, कौन करेगा मेरी मदद? ये लो सुनो, उनकी बैच किसकी? ये मेरे पास पूरे कितने मिनट की वीडियो है? 1 मिनट, मैं आपको पूरी तरीके से बताता हूँ। ये सर मेरे पास है 4 मिनट 59 सेकेंड की पूरी वीडियो है। भाई हम गए वहाँ अपनी ज़मीन पे, और इनका तो कोई मतलब भी नहीं, जो ये लोग बैठे हुए हैं, गिरोह ग्रुप बनाकर वहाँ पर बैठते हैं,
दबाव डालते हैं, मुकदमे में सुलह करो, समझौता करो, नहीं तो तुमको जान से मार देंगे। यहाँ से जाओगे नहीं, आओगे नहीं, कोई नहीं जाएगा, हम लोग बाहर रहते हैं, मेरी वाइफ नहीं जा सकती, मेरे भाई की वाइफ नहीं जा सकती। 80 साल के बुजुर्ग को खाना देने कौन जाएगा भाई? 80 साल के ये बोलते हैं हम यार, ये बोलते कब्जा, कब्जा कोई नहीं होता, कब्जा सिर्फ शराफत का होता है। शराफत उतारो, कब्जा खत्म। और मैं शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए शासन और प्रशासन से गुहार करता हूँ। पहले तो मैं इन सबको लीगल नोटिस भेजूंगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कोई भी अगर घटना घटती है हमारी तरफ से या इनकी तरफ से, सर जिम्मेदार यही होंगे हम। मैं बिल्कुल नहीं होऊंगा, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, मैं इस घटना का बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं होऊंगा। यहाँ पे चाहे कुछ भी हो जाए, इनको लीगल नोटिस भेजने के बाद सबको मैं सावधान कर दूंगा। भाई जिन्होंने लिया वो आए ना, पूरा गिरोह ग्रुप बना के गाँव के लोग क्यों आते हो? तुम्हारा मतलब क्या बनता है यहाँ पर आने का, रहने का, जाने का, दुकान रखने का? कोई ट्रैक्टर खड़ा कर रहा है, किसी ने दुकान रख रखी है, कोई नल लगवा देता है, कोई चारपाई लेके आता है, कोई डंडा फेंकता है, कोई शराब पीता है। प्राइवेसी नाम की कोई चीज़ नहीं है क्या? किसी के 80 साल के बुजुर्ग की कोई फंडामेंटल राइट्स नहीं है क्या? उनको नींद नहीं आती क्या? 80 साल में तो लोग नींद की गोली खाते हैं, मेलोटिन जैसी, एल्प्रैक्स मेलोटिन जैसी टैबलेट का यूज़ करते हैं सोने के लिए, और आप उन्हीं के सामने जाके गाली गलौज रात को 12-12 1-1 बजे तक शराब पीते हो, बोलते हो, और उसका मैं विरोध करता हूँ। तो आप ये बना के भेज देते हो, और जो आप दलाली करते हो, पुलिस आपसे या हमसे, आपने कंप्लेंट की, हम करते हैं कंप्लेंट, हमारी कंप्लेंट की रिसीविंग नहीं देती, हमारा कोई काम नहीं होता। आप एक कंप्लेंट करो, हमें उठा ले जाती है, हमसे बोलती है पैसा दो या मुकदमा लिख देंगे। तो हम पैसा तो देते नहीं हैं, तो मुकदमा लिख जाता है हम पर। कहते हैं ना कि देश आज़ाद हो चुका है। सर देश आज़ाद नहीं हुआ, देश हमारा लंगड़ा हो चुका है इन्हीं दलालों की वजह से। ये जो हमारी अर्थव्यवस्था इतनी डाउन हो गई है ना, जीडीपी जो हमारी डाउन हो जा रही है, इन्हीं दलालों की वजह से। और इस पर कोई अगर कड़ा एक्शन नहीं हुआ ना, देखो मुझे बताइए, मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मैं हो सकता कल ही जेल चला जाऊँ। सर मैं कल चला जाऊँगा, 3 महीने 4 महीने में, 1 साल में, 2 साल में, 3 दिन में, 4 दिन में, 1 दिन में छूट तो ज़रूर जाऊँगा, पर मैं अपने हक के लिए हमेशा लड़ता रहूँगा। गलत को गलत कहता रहूँगा और सही को सही कहता रहूँगा। अभी मैंने 2 बार पुलिस को फ़ोन किया 112 नंबर पे। एक दिन मैं सिस्टर के पास था, कैंसर पीड़ित जो मेरी सिस्टर है, वहाँ से फ़ोन किया, पुलिस घर पे आ जाती है, घुस जाती है घर में। चलो कहाँ है वो, इन्होंने कंप्लेंट की। अरे यार रात को 8 बजे आप घर पे घुस जाओगे किसी के? नोटिस दिखाओ, क्या दिखाओ, क्या है भाई, हमने कौन सा क्या कर लिया ऐसा? आप पुलिस में आते हो, 8-10 लोग, 5-7 लोग जो भी आते हो घर में, कहाँ है तुम्हारा बेटा, कहाँ है, कैसे है? मेरी माँ एक 70 साल की बुजुर्ग महिला, वो मुझ पर फ़ोन करती है, तुमने क्या ऐसा कर दिया? मैं अपनी सिस्टर के पास होता हूँ, दूसरे दिन आता हूँ तो पुलिस बोलती है तुम साले एसपी को फ़ोन करोगे, मेल करोगे, 112 पे कॉल करोगे, चल गाड़ी में बैठ, तुझे तो देखता हूँ मैं। तो सर इन दो जो आपके है ना, ये थाने के जो 2 लोग हैं, इनको तो सस्पेंड तुरंत करिए आप, अगर मेरी बात अगर आप तक पहुँचे तो। नहीं पहुँचे तो देखो, मुझे तो जेल जाना ही तय, मेरा तो जेल जाना तय है, और मुझे इससे डर भी नहीं लगता। मैं बार बार जाऊँगा, बार बार आऊँगा, मैं अपने राइट के लिए लड़ता रहूँगा। और हाँ, सीसीटीवी फुटेज निकलवाइए इन दल्लों की जो दलाली करते हैं। थाने में आने जाने का कितना, देखो थाने में कितनी बार आते हैं एक दिन में? रोज़ होती क्या इनकी लड़ाई झगड़े रोज़ होते क्या? मैं तो सर 6 महीने के बाद आता हूँ, मैं आगे यहाँ रहूँ भी तब भी मैं थाने नहीं जाता हूँ। आप दिन में 2 बार जाते हो, दलाली करने जाते हो ना, इनकम ऑफ सोर्स है आपका दल्लों का, और उसके पीछे 4 लोग और भी हैं। इस पर अगर कड़ी लगाम नहीं लगाएगी ना, तो मेरा तो खैर ये हाल हो ही रहा है, और जो बेचारे बहुत गरीब लोग हैं उनका क्या हाल होता होगा, ये तो सर आपको जो हमारे सीनियर ऑफिसर्स हैं उनको सोचना ही पड़ेगा, और कड़े से कड़ा एक्शन लेना पड़ेगा। मैंने सब ऑफिसर्स को मेल किए हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ उन मेरी मेल पे जवाब ज़रूर आएगा, और मुझे गहराई से लोग ज़रूर सुनेंगे। अभी मुझ पर 4 लोगों पे मुकदमा लिख देगा झूठा,
रुपये तो 20,000 नहीं तो मुँह मार के देंगे यार। ये कौन सी बात होती है? लिख दिया, लिखा नहीं गया, पता ही नहीं किया, मेरा तो चालान हो गया। तो मैंने कहा मैं थाने जाऊँगा। मैंने इधर कोई मिला नहीं, मैंने कहा भाई ठीक है मैं तो जाऊँगा भाई, तो मैं थाने जाऊँगा। थाने गया, बस मेरा चालान कर दिया, तुम लाठी डंडा लेके। अरे भाई अपनी ज़मीन में सर फड़वा चुका हूँ एक बार, 8-10 लोग आ गए वहाँ पे, 3-4 लोगों ने मार दिया मुझे। तो मेरे मामा वहाँ रहते 80 साल के, मैं जाऊँगा वहाँ कैसे? हथियार मेरे पास है नहीं, लाइसेंस मेरे पास भाई जो भी हथियार का लाइसेंस होता है वो मेरे पास है नहीं, डंडा या वो कुछ तो लेके जाऊँगा मैं वहाँ पे। इन्होंने बोला इससे एक जो इन्होंने न्यूज़ में निकाला तमंचा होता है क्या, मुझे तो ये भी नहीं पता। तमंचा का वीडियो मुझे चाहिए भाई, तमंचा का प्रूफ चाहिए, तमंचा है कहाँ वो। हो सकता है लोनार पुलिस जो मिले हुए जो लोग हैं 10% वो ला के मेरे घर पे रख दें और मुझे अरेस्ट करके ले जाएं। तो मेरा वीडियो बनाने का यही मोटिव है कि सर भारत सरकार के, उत्तर प्रदेश के, या जो भी शिक्षित लोग हैं, ज़रूरी नहीं पुलिस के हों, शासन प्रशासन के, जो भी नॉलेजेबल लोग हैं वो मेरी मदद करें। मुझे यही चाहिए, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। धन्यवाद।